हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों के बीच एसएससी जीडी का तीसरा वीडियो लेके आया हूं। आज प्रॉफिट और लॉस चल रहा है हम लोगों का चैप्टर, बहुत ही यूनिक, बेहतरीन, लाजवाब कॉन्सेप्ट के साथ। देखिए, एक क्वेश्चन आता है और हर एग्जाम में लगभग उस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी ग्रुप डी, एमटीएस, आपको एसएससी जीडी, छोटे छोटे लेवल के जो भी एग्जाम होते हैं, उनमें इस पैटर्न का क्वेश्चन 99% चांस रहता है आएगा ही आएगा। पैटर्न क्या है हमारा, और यूनिक कंसेप्ट हम बताएंगे आज, जिससे वह क्वेश्चन से आप लोग क्वेश्चन को चुटकियों में बनाएंगे। कैसे? देखिए, क्वेश्चन कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, पहले इसको समझिए थोड़ा सा। राम ने 1 रुपया में 3 की दर से, थोड़ा सा देख लेना दीजिए, दिखाई दे रहा है कि नहीं यहां से? ठीक है। राम ने 1 रुपया में 3 की दर से संतरे खरीदे तथा 1 रुपया में 2 की दर से बेच दिया, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। देखिए, बहुत सारे लोग इसमें क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तिरछा तिरछी गुना करके आंसर ला देते हैं, लेकिन गलती से भी उस काम को मत कीजिएगा, तिरछा तिरछी गुना करके लाना। क्योंकि देखिए, एक चैप्टर में 50 टाइप के मैथ है, और 50 टाइप के लिए 50 को अलग अलग रूल बताया जाए, तो समझ लीजिए मैथ में कितने कंसेप्ट और रूल हो गए। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब यह है कि एक कंसेप्ट समझिए और उस कंसेप्ट से उस पैटर्न के सारे क्वेश्चन बन जाना चाहिए, चाहे वह लो लेवल का क्वेश्चन हो या हाई लेवल का क्वेश्चन हो, कंसेप्ट एक रहना चाहिए। यह बात नहीं कि लो लेवल के लिए अलग कंसेप्ट, उस मैथ में थोड़ा सा अगर बढ़ा दे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम डाल दे, कुछ डाटा इधर उधर कर दे, तो इस पैटर्न से नहीं बने। मतलब कि अब सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। यह इस पैटर्न का सबसे लो ग्रेड का क्वेश्चन है, इस पैटर्न का सबसे आसान क्वेश्चन है। हम करेंगे क्या, जितनी वस्तुएं खरीदी गई है 1 रुपया में 3 की दर से, 1 रुपया में 3 को खरीदा गया है और 1 रुपया में 2 को खरीदा गया है। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, इस दोनों का एलसीएम ले लेना। एलसीएम का मतलब, एलसीएम क्यों लेंगे, ताकि इससे वह कट जाए। एलसीएम नहीं लीजिएगा, कोई ऐसी संख्या मानिए जिससे 3 से भी और 2 से भी कट जाए, तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका हम उसका एलसीएम ले लेंगे। अर्थात 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा, तो हम मान लेंगे कि 6 को वस्तु खरीदे हैं, 6 वस्तु का क्रय मूल्य 6 गुने 1 में 3 की दर से, तो 1/3, अर्थात 2 रुपया हमारा क्या होगा, सीपी होगा। और 6 वस्तु का एसपी बेचे हैं 6 गुने 1/2, 1 रुपया में 2 की दर से, हमारा 3 रुपया एसपी होगा। मतलब 2 रुपया में सामान खरीदे 6 गो, 3 रुपया में सामान बेचे 6 गो, तो हमको क्या होगा, लाभ होगा। कितना होगा, 1/2 गुने 100, 50%। ठीक है। यह क्वेश्चन आपको थोड़ा सा लगेगा कि सर लेंथी बता दिए, लेकिन इस पैटर्न का फायदा बस 2 सेकंड 2 मिनट के बाद आपको लगेगा कि हाँ, क्या बेहतरीन कंसेप्ट सर बताए हैं, जब इस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं तब। यह तो सिंपल क्वेश्चन होगा कि 1 रुपया में 3 की दर से संतरे खरीदे गए कुछ, और 1 रुपया में 2 की दर से उसे बेच दिया गया, तो हानि या लाभ प्रतिशत बताइए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला बात क्या है, दिमाग में रखिएगा, जितनी वस्तुएं खरीदी गई है, रुपया का नहीं, जितनी वस्तुएं खरीदी गई है उस वस्तु का एलसीएम ले लेंगे।
तीन गो वस्तु यहां खरीदा गया, दो गो वस्तु यहां खरीदा गया, 3 और 2 का एलसीएम 6 को समझ लेंगे कि हम 6 वस्तु खरीदे हैं। तो 6 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हुआ, एक में 3 की दर से खरीदे, 1 रुपया में 3 गो, तो 6 वस्तु का दाम हो गया 2 रुपया, और 6 वस्तु बेचे हैं एक में 2 के भाव से, तो 6 गुने 1/2 अर्थात 3 रुपया। 2 रुपया हमारा क्रय मूल्य हुआ, 3 रुपया विक्रय मूल्य हुआ। लाभ कितना कमाए हम, 1/2 गुना 150%। अब देखिए कंसेप्ट समझ में आ गया। एक ही कंसेप्ट है क्या कि हम वस्तु का एलसीएम निकाल लेंगे और टोटल वस्तु मान लेंगे कि उतना ही हम वस्तु खरीदे हैं। अब इस क्वेश्चन को देखा जाए थोड़ा सा, और इसी में क्या अगर हम इंक्लूड ऐड कर दे रहे हैं, एक रुपया में 3 की दर से संतरे खरीदे तथा उतने ही संतरे, अब यहां पे थोड़ा सा मिटा दिया जाए, तथा उतने ही संतरे 1 रुपया में 2 की दर से खरीदे तथा दोनों को मिला के 2 रुपया में 5 की दर से बेच दिए, तब लाभ या हानि प्रतिशत बताए। अब जो लोग या जो स्टूडेंट उस क्रॉस करके बनाते थे, ये क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, इसमें तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, और ये भी कोई हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं है, उसी पैटर्न का थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल बढ़ा है, अभी और बढ़ेगा। तब देखिए क्वेश्चन कह रहा है, अब हम क्या बताए हैं कंसेप्ट कि जितनी वस्तुएं हम खरीदे हैं उन वस्तुओं का एलसीएम ले लेंगे। तो 1 रुपया में 3 गो वस्तु खरीदे हैं, 1 रुपया में 2 गो वस्तु खरीदे हैं, 2 रुपया में 5 की दर से वस्तु बेच दिए हैं। 3 2 5 का एलसीएम कितना हो गया, हो 5 2 10 3 30, एलसीएम कितना हो गया 30। हम मान लेंगे 30 का सीपी, 30 को सामान खरीदे हैं, उसका क्रय मूल्य पहली बार खरीदे हैं 1 में 3 की भाव से, 1 रुपया में 3 की दर से, तो 30 गो का कितना दाम हो गया जी, 10 रुपया। पहली बार खरीदे हम 10 रुपया में 30 गो वस्तु, और फिर 30 का सीपी, दोबारा उतना ही वस्तु कह रहा है कि तथा उतने ही संतरे 1 में 2 के भाव से खरीदे, तो 30 गुने 1/2 15 रुपया में खरीदे। टोटल क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया, 15 10 25 रुपया। 25 रुपया में कई वस्तु खरीदे, 60 गो। 30 गो खरीदे हैं 10 रुपया में, 30 गो खरीदे हैं 15 रुपया में, 15 10 25 रुपया टोटल हमारा क्रय मूल्य हो गया। कितनी वस्तुओं की, 60 वस्तुओं की। कहना है कि खरीदे तथा दोनों को मिला के, अब इस दोनों को मिला दिए, 60 का एसपी दोनों को मिला के 2 रुपया में 5 की दर से बेच दिए, तो 60 गुने 2/5, 12 गुना 24 रुपया क्या होगा हमारा एसपी हुआ। 25 रुपया में खरीदे, 24 रुपया में बेच दिए, क्या होगा, हानि हुआ 1/25 गुने 100, 25 चौका 4% की क्या हो गई, हानि हो गई। कहीं कोई झंझट, कहीं कोई समस्या, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बस इसी पैटर्न से सारा क्वेश्चन बनता चला जाएगा। कितना हूं हाई लेवल का क्वेश्चन पूछे इस पैटर्न का। एसएससी ग्रुप, एसएससी जीडी के लिए बहुत बेहतरीन सीरीज चल रहा है, कृपया करके प्लीज आप लोग उस वीडियो को देखें। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारा नया चैनल है और आप लोग इस एसएससी जीडी का वीडियो बहुत ध्यान से देख रहे हैं, बहुत अच्छा तरीका से उसका टाइम वॉच जा रहा है। हम बहुत मतलब खुशी है हमको इस बात से, ताकि हम नया पैटर्न का क्वेश्चन देते रहे आप लोग, और उसको देखते रहिए, समझते रहिए, बनाते रहिए। क्वेश्चन ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पैटर्न का हम लोग आते हैं थोड़ा सा। चलिए क्वेश्चन है हमारा कि राम ने 50 रुपया में 5 की दर से, देखिए वही पैटर्न, वही क्वेश्चन, उसी पैटर्न पे 50 रुपया में 5 की दर से कलम खरीदा तथा उतने ही कलम 50 रुपया में 6 की दर से खरीदा। दोनों को मिला के 100 रुपया में 11 की दर से बेच दिया, कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुआ। सबसे पहले क्या बोले हैं, वस्तु का एलसीएम लीजिए। 5 को खरीदा है 50 रुपया में 5 की दर से, 6 को खरीदा है 50 रुपया में 6 की दर से, 100 रुपया में 11 की दर से खरीदा है, तो 6
5 और 11 का एलसीएम कितना होगा जी? 6 25 11 33 330 कलम का सीपी क्रयमूल्य कितना? 330 गुने पहली बार खरीदा गया 50 में 5 की दर से 50/5, ठीक है। 5 दहिया 50 3300 रुपया क्या हो गया उसका सीपी फर्स्ट। फिर 330 कलम का सीपी, उतना ही कलम खरीदा गया है कितना में? 330 गुने 50 में 6 की दर से 50/6 तो 6 25 6 25 55 मत में कटा 50 25 के 5 हाथ में 2 50 25 2 27 2750 रुपया दूसरा हो गया। और दोनों को मिला दिया तो 660 गो कलम हो गई और 660 कलम को बेचा है 660 गुने 100/11 की भाव से 11 6 66 600 में, ठीक है। यहां पे दोनों सीपी अगर हम देखते हैं तो कितना होगा? 0 5 7 3 10 के सोना हाथ में 1 3 2 5 650 रुपया। 650 रुपया में 660 को कलम खरीदा गया है और 660 को कलम 600 में बेचा गया है, अर्थात 650 में 6050 यहां पे 60 होगा जी, यहां पे और 50 6000 में क्या होगा? बेचा गया और 6000 50 में खरीदा गया था। 50 रुपया की हानि हुई, हानि बराबर 50/6 50 गुने 100 एक 0 से एक 0 कैंसिल 5 दहिया 50 5 एकम 5 5 गुना 10 अर्थात क्या होगा जी? 100/121% की क्या हो गई? हानि हो गई। पूछा हुआ क्वेश्चन है ग्रुप डी में रेलवे, प्रीवियस क्वेश्चन है। बोलिए कोई दिक्कत? 330 कलम का सीपी 330 गुने 50/5 50 रुपए में 5 की दर से खरीदा 3300 रुपया। 330 कलम बेचा गया है कितना में? 50/6 50 के 6 की दर से खरीदा गया है और उसके बाद दोनों को मिला के 100 रुपया में 11 की दर से बेच दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे क्रय मूल्य निकल गया, यहाँ पे भी क्रय मूल्य निकल गया। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। उस पैटर्न का थोड़ा सा लेवल और हाई चला है, थोड़ा सा लेवल और बढ़ाए हैं हम। देखिए क्या कह रहा है, मतलब कि उस टाइप का सारा क्वेश्चन बता दे रहे हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो। मतलब वो नहीं है कि एसएससी का है तो उतना ही लो मतलब लेवल का क्वेश्चन देखा जाए। अगर हम एक टाइप का क्वेश्चन बता रहे हैं तो उस टाइप का सब क्वेश्चन हम आज बता दे रहे हैं ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये कह रहा है कि 34 रुपया में 8 की दर से सेव खरीद कर और 57 रुपया में 12 की दर से बेच दिया गया। क्वेश्चन समझ में आया? 34 रुपया में 8 की दर से सेव खरीद कर 57 रुपया में 12 की दर से बेच दिया गया। इस प्रक्रिया में 45 रुपया का शुद्ध लाभ होता है, तो बताइए कै गो सेव खरीदा गया? बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब क्वेश्चन। हम क्या बताएं, हमारा कॉन्सेप्ट एक ही है, जितनी वस्तुएं हैं उसका एलसीएम ले लिया जाएगा। 8 और 12 12 और 8 का एलसीएम 24, तो माना 24 सेव का सीपी कितना होगा? हो 24 गुने 34/8 तिरका 24 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1 3 तिरका 9 1 10 102 रुपया। 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1 3 तिरका 9 102 रुपया में हम खरीदे 24 को सेव और 24 सेव का एसपी 24 गुने 57/12 57 रुपया में 12 की भाव से बेच दिए। 12 गुना 24 7 गुना 14 के 4 हाथ में 5 गुना 10 के 114 रुपया, ठीक है। इस प्रक्रिया में 102 रुपया में खरीदा गया और 114 रुपया में बेचा गया। इस प्रक्रिया में हमको 12 रुपया का लाभ हुआ। कोई दिक्कत? इस प्रक्रिया में हमको कितना का लाभ होगा? 12 रुपया का। क्वेश्चन कह रहा है कि हमको 45 रुपया का लाभ कमाना है, मतलब कि 45 रुपया लाभ हुआ। तो कै गो सेव था? तो 12 रुपया लाभ हुआ कै गो सेव पे? 24 को सेव पे। 24 को सेव का खरीद बिक्री हम किए हैं तो हमको 12 रुपया लाभ हुआ है, तो 45 रुपया लाभ होगा कै गो सेव पे? 24/12 गुने 45 12 गुना 24 45 गुना 90 रुपया। 90 को सेव था, कहां कोई दिक्कत है?
तो एक कॉन्सेप्ट समझिए और उसका सारा क्वेश्चन बना दीजिए, चाहे वो हाई लेवल हो या लो लेवल हो, कैसा हो क्वेश्चन पूछे। कॉन्सेप्ट ऐसा होना चाहिए कि एग्जामिनर कितना हो घुमाए क्वेश्चन में, कॉन्सेप्ट से मैथ बन जाना चाहिए। ऐसा ट्रिक नहीं कि जो केवल क्लासरूम में बने, एग्जामिनेशन हॉल में ऊपर का छत गिनना पड़े, वैसी बात नहीं है। वैसी पढ़ाई नहीं पढ़ना चाहिए। वैसा पढ़ाई पढ़िए कि क्लासरूम में बने या ना बने, एग्जाम हॉल में बन जाना चाहिए। तो यहां पे देखिए थोड़ा सा एक बार और, क्योंकि यह थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट का है। 34 रुपया में 8 की दर से सेव खरीदा गया और 57 रुपया में 12 की दर से बेच दिया गया और 45 रुपया का हमको प्रॉफिट हुआ। तो बताइए कै गो सेव खरीद बिक्री हुई। तो 24 सेव का क्रय मूल्य 34/8 हो जाएगा। 8 3 का 24, 34 या 102। 24 को सेव हम खरीदे 102 रुपया में और 24 को सेव बेचे हैं 24 गुने 57/12, 12 गुना 24, 57 गुना 114 रुपया। मतलब इस प्रक्रिया में हमको 12 रुपया का लाभ हुआ। 12 रुपया का लाभ कब हुआ? जब हम 24 को सेव खरीद के बेचे हैं। तो 12 रुपया का लाभ हुआ 24 को सेव पे। क्वेश्चन कर रहा है 45 रुपया का लाभ कमाना है आपको, तो 45 रुपया का प्रॉफिट होगा कै को सेव पे? 90 को सेव पे। चलिए क्वेश्चन है उसी पैटर्न का। पहले कॉन्सेप्ट देखिए। एक व्यक्ति ने 1 रुपया में 12 की दर से सेव खरीदा तथा उतने ही सेव 1 रुपया में 8 की दर से खरीदा। दोनों को मिलाकर 2 रुपया में 20 की दर से बेच दिया। इस लेन देन में कुल 8 रुपया की हानि हुई। तो कुल सेव कितना खरीदा था? सेवों की संख्या बताइए। कुछ नहीं करना है हमको, जो वस्तु का दर है उसका एलसीएम लेना है। मतलब कि 12, 8, 20, 24, 12, 8, 20 का एलसीएम कितना होगा? हो 20, 40, 20, 60, 120। 120 सेव का सीपी 120 गुने 1/12, 10 रुपया। और पुनः उतना ही सेव 120 वस्तु का सीपी कितना हुआ? 120 गुने 1/8, 15 रुपया। 15, 10, 25। 25 रुपया में कै को सेव खरीदा गया? 120 और 120, 240 को। और 240 दोनों को मिला के 240 का एसपी कितना होगा? 240 गुने 2 में 20 की दर से बेच दिया, 2/20, मतलब कि 24 रुपया। देखिए 25 रुपया में खरीदा गया और 24 रुपया में बेचा गया। कितना का हानि हुआ? 1 रुपया का। मतलब कि 1 रुपया की हानि हुई हमको 240 को सेव पे। क्वेश्चन कर रहा है 8 रुपया की हानि हुई, तो 8 रुपया की हानि कितने सेव पे होगी? 240/1 गुने 8, 8 0 0, 8 चुका 32 के गुणा में 3, 8 गुना 16 3, 1920 को सेव खरीदा गया। कहां कोई दिक्कत है? कितना लाजवाब क्वेश्चन, कितना बेहतरीन